जय हिंद प्यारे साथियों। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में कि यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के लिए द बेस्ट बुक कौन सी है। यहाँ पर मैं केवल इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ आपके साथ कि ऐसी कौन सी बुक है फिलहाल में जिसके दम पर हम जेआरएफ निकाल सकते हैं, जिसके दम पर हम नेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ, या फिर आपको मैं छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि मैं लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई हूँ और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ है। 2021 में जो पेपर हुआ था इसमें भी मेरा जेआरएफ हुआ था 99.93 परसेंटाइल के साथ। और फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों में मेरा बहुत अच्छा खासा स्कोर रहता है। जनरल कैटेगरी से हूँ मैं। यदि यहाँ पर मैं इसी चैनल पर नेट के फर्स्ट पेपर का और ज्योग्राफी का दोनों का बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में शानदार तरीके का बैच चला रखा हूँ। देखो, मेरा फर्स्ट पेपर का टारगेट रहता है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, फर्स्ट पेपर का मेरा टारगेट होता है कि हर एक कैंडिडेट के 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। और 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारा सब कुछ मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी का भी मेरा वही फंडा एक कि ज्योग्राफी में हर एक कैंडिडेट के 80 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। भाई, स्कोर हो ना एक ऐसा गजब का हो कि कभी हम डिमोटिवेट होकर भी बैठे हो ना, और हमारा पहले का स्कोर हमें याद आए ना, तो अंदर से एक एनर्जी आ जाए कि यार क्या टैलेंटेड था मैं। सामने वाले को दिखाए ना हमारा रिजल्ट, ये देख पकड़ भाई। वो 5 बार आपके शक्ल की तरफ देखे, ऊपर नीचे देखे, पहले पाँव की तरफ, फिर पाँव की, फिर चेहरे की तरफ, कि भाई है क्या तू, इतना गजब का स्कोर कैसे लेके आया, इतना ऐसा स्कोर है आपका। हर कोई चर्चा करे, हर कोई आपको कंप्यूटर बोले, विश्वास ना करे आपके ऊपर, ऐसा स्कोर करो, मजा तब आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में मेरा 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट होता है। ज्योग्राफी में मेरा 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट होता है। नेट निकालना मेरा कोई टारगेट नहीं, मेरा सबसे मेन टारगेट होता है कि आपका जेआरएफ हो। ठीक है, तो आप चाहो तो मेरा बैच ले सकते हैं। जस्ट 7 दिन पहले दोनों का बैच स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट पेपर का भी ज्योग्राफी का भी। फर्स्ट पेपर का चार्ज मैंने केवल 600 रुपये रख रखा है और ज्योग्राफी का चार्ज मैंने केवल 800 रुपये रख रखा है। ठीक है, बिल्कुल 100% सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, एक भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यदि आप बैच लेते हो तो एक भी किताब मत खरीदना। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। इनके ऊपर आप डायरेक्टली कॉल करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करो, आप टेक्स्ट मैसेज मत करो, आप यूट्यूब के वीडियो में कमेंट मत करो, डायरेक्टली यहाँ पर कॉल करो, डायरेक्टली ये इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, डायरेक्टली इन टेलीग्राम नंबर पर मैसेज करो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर। देखो, फिलहाल में कौन कौन सी बुक हैं जो बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही है फर्स्ट पेपर के मामले में। देखो, एक तो दृष्टि की है, एक ऑक्सफोर्ड की केवीएस मदान है, एक दृष्टि का है, एक साहित्य का है, एक ऑक्सफोर्ड का है, एक अरिहंत का है, और एक ये श्री श्याम पब्लिकेशन का है। किसका है? श्री श्याम पब्लिकेशन का है। इसके अलावा एक ट्रूमैन की भी है, एक उपकार की भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों बेस्ट बुक बिल्कुल खराब है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ ना, देखो प्यारे साथियों, 2019 तक के पेपर, आजकल क्या है, पेपर बहुत सारी शिफ्टों में होने लग गया। तो यदि मैं सब सिलेबस की बात करूं तो जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग तो केवल 50 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं 50 में से जो यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनते हैं, बाकी 25 क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो रही है, बहुत बड़ी बात होती है ये। हमें जेआरएफ निकालना है, हमें नेट क्वालिफाई करना है, हमें फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर करना है। देखो, 2019 तक की मैं बात करूं तो 2019 तक नेट के फर्स्ट पेपर के लिए जो केवीएस मैदान का बुक था, द बेस्ट बुक था। दूसरे नंबर पर मैं पोजीशन दूं तो वो थी दृष्टि आईएएस और अरिहंत की। दोनों को मैं लगभग बराबर दूंगा। हाँ, दृष्टि आईएएस को मैं सेकंड पोजीशन दूंगा और उसको अरिहंत वाली को तीसरी पोजीशन। चौथी पोजीशन मैं दूंगा ऑक्सफोर्ड वाली को, पांचवी दूंगा मैं ट्रूमैन को, छठी दूंगा मैं उपकार को। ठीक है, इस तरीके से था। लेकिन 2020 और 2021 इन 2 साल की मैं बात करूं तो इसमें केवीएस मैदान का बिल्कुल एक तरीके से हम कह सकते हैं 10-20% ही परफॉर्मेंस रहा है। अब मार्केट में बहुत अच्छी बुक नहीं थी, लोगों को पता नहीं था अच्छी बुक के बारे में, इसलिए ये थोड़ा मजबूरी में पढ़ रहे थे लोग इस बुक को। बाकी 2021 का पेपर देख लो, 2020 का पेपर देख लो, इस बुक से बिल्कुल नाम मात्र क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये समझो 30 से 40% सिलेबस को कवर कर रही है ये बुक।
बाकी का जो 50-60% सिलेबस है वो पुराना ही है, वो नया, वो सॉरी आउट ऑफ इस बुक से आ रहा है। क्या है? आउट ऑफ इस बुक से आ रहा है। तो देखो इस बुक की मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पर 5वां एडिशन लिखा हुआ है, 2022 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, ये 2022 लिख दिया, ये 5वां एडिशन लिख दिया, लेकिन इसमें जो कंटेंट है ना, वो जो इनका तीसरा एडिशन था जो 2019 में आया था, बिल्कुल वो का वो है। इन्होंने कुछ भी नहीं बदला उसमें। 2019 में जो तीसरा एडिशन आया था, बिल्कुल सेम टू सेम चीजें हैं, यहां तक कि पेपर भी 2019 वाले हैं इसमें। ठीक है, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक बेस्ट नहीं है। अब आप बोलोगे कि द बेस्ट बुक कौन सी है? देखो 2021 में जो पेपर हुआ है ना, 2021 और 2020, इन दोनों के पेपर पर, इन दोनों का जो पेपर हुआ था, इस पर आधारित एक बहुत ही शानदार वाली बुक आई है मार्केट में, और वो है श्री श्याम पब्लिकेशन की। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इस बुक के बारे में पता नहीं है। श्री श्याम पब्लिकेशन की बुक है, द बेस्ट बुक है। 2021 और 2020 वाले पेपर सिलेबस को, 2020 और 2021 का जो पेपर पैटर्न है, जो पेपर लेवल है, 100% उसको कवर करती हुई बुक है ये। 2020-2021 के पेपर लेवल को, पेपर पैटर्न को, प्लस यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस को, इन सभी को बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर दिया गया बुक। इस बुक की मैंने एक खास बात और देखी, आप इस बुक में कंप्लीट पढ़ लोगे ना, तब भी आपको 5 लाइन ऐसी नहीं मिलेंगी पूरी बुक में जो आपको ऐसा लगे कि यार ये लाइन क्यों लिख दी इन्होंने। एक भी लाइन ऐसी नहीं मिलेगी आपको इस बुक में देखने के लिए। सारी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं, बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके की बुक है। दूसरी बात, ये मात्र 330 पेज की बुक है, 330 पेज की बुक है, सारा सब कुछ कवर कर दिया बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं। एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगेगी कि यार ये लाइन इन्होंने क्यों लग दी। और पूरा 2020-2021 का पूरा पेपर पैटर्न को कवर कर दिया ये बुक, पेपर लेवल को कवर कर दिया 2020-2021 के। ठीक है, अब इस बुक में क्या क्या शामिल किया इन्होंने, देखो इस बुक में 10 के 10 यूनिट हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर 2020-2021 का जो पेपर पैटर्न है, पेपर लेवल है, उसको कवर किया इस बुक ने। इस बुक में टोटल 8 मॉडल, 5 मॉडल पेपर हैं। कितने हैं? 5 मॉडल पेपर हैं। इसके अलावा 2020 के 8 पेपर हैं और 2021 के 37 पेपर हैं। अब आप बोलोगे कि 330 पेजों में सारा सब कुछ कवर हो रहा है। जी बिल्कुल, मैंने खुद ने पढ़ी है ये बुक, रियली में बहुत बेस्ट बुक है ये। ठीक है, आपके पास होनी चाहिए, ये बिल्कुल शो लगता है मेरे को। यदि आपका रियल में आप तैयारी कर रहे हो ना, मन से जेएफ निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए आप बिल्कुल सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो ना, तो इस बुक को सबसे पहले पढ़ो आप। ठीक है, इस बुक को पढ़ने के बाद आप केवीएस मैदान को पढ़ो। पहली बात तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को पढ़ने के बाद ना आपको दृष्टि आईएएस पढ़ना, ना आपको अरिहंत पढ़ना, ना आपको केवीएस मैदान पढ़ना, ना आपको ऑक्सफोर्ड पढ़ना, ना आपको ट्रूमैन पढ़ना, ना आपको उपकार पढ़ना। सारी बुकों का सहारा ये। ठीक है, क्या सभी के सभी बुकों का सहारा ये। इस बुक में मैंने एक और भी बात देखी, बहुत खास वाली बात थी, बहुत स्पेशल बात लगी मेरे को। इस बुक में जो राइटर था उन्होंने क्या किया है, इस बुक में ही एक टेलीग्राम चैनल का नाम दिया है। ठीक है, क्या एक टेलीग्राम चैनल का नाम दिया है। हमारा क्या होता है, आप कोई सी भी बुक उठा के देख लो, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, मैथ और पैसेज, जिसको हम आरसी बोलते हैं, ये 5 टॉपिकों के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हमें। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है ये बात, कि इन 5 टॉपिकों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। आप कोई सी भी बुक उठा लो, चाहे केवीएस मैदान देख लो, चाहे दृष्टि देख लो, चाहे उपकार देख लो, चाहे ऑक्सफोर्ड देख लो, चाहे दृष्टि आईएएस देख लो, इनमें मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, पैसेज, इनके बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इस बुक में मैंने खास क्या देखा कि इन्होंने एक तो इनको बहुत ही गजब तरीके से समझाया, दूसरा 2021-2022 का इन्होंने यहाँ पर भी जो पेपर लेवल है उसका बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखा है। और इसके अलावा सबसे खास बात मेरे को इनकी ये लगी कि इन्होंने जो टेलीग्राम चैनल का नाम दिया है, उस टेलीग्राम चैनल पर इन्होंने मैथ के, रीजनिंग के, लॉजिकल रीजनिंग के, डीआई के और आरसी के ढेर सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं।
जैसे मैथ में औसत है, औसत के 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर विद सॉल्यूशन। परसेंट है, परसेंट के 150 200, प्रॉफिट लॉस के 150 200, डीआई के 150 200। डीआई को भी इन्होंने अलग अलग टाइप में कन्वर्ट किया, जैसे पाई चार्ट है, टेबल बार है, इसके अलावा लाइन ग्राफ है, इसके अलावा ब्लॉक ग्राफ है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ग्राफ है। इस तरीके से डीआई को कवर किया है। फिर इनको जैसे लाइन चार्ट के 50 क्वेश्चन 50 डीआई दे दिए, टेबल चार्ट की 50 डीआई दे दिए, पाई डायग्राम के 50 क्वेश्चन दे दिए। ठीक इसी तरीके से इन्होंने रीजनिंग के जैसे ब्लड रिलेशनशिप है 200 क्वेश्चन डाल दिए, डायरेक्शन है 200 क्वेश्चन डाल दिए। और वो सारे क्वेश्चन है ऐसे बिल्कुल पीक लेवल के, उन क्वेश्चनों को आप सोल्व कर लोगे, कहीं भी किसी भी हाल में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतने गजब तरीके से उन्होंने उस चैनल पर क्या डाल रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल रखे हैं विद सॉल्यूशन। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मेरे को इस बुक की बहुत अच्छी लगी। तो अब मैं, यदि आप 2022 की तैयारी कर रहे हो जेआरएफ निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए, तो मैं पहली पोजीशन दूंगा श्री श्याम पब्लिकेशन वाली जो ये बुक है इसको। दूसरी पोजीशन दूंगा मैं केवीएस मदान को। तीसरी दूंगा मैं दृष्टि आईएएस को। चौथी दूंगा मैं अरियंत को। और पांचवी पोजीशन दूंगा मैं ट्रूमैन को। छठी पोजीशन दूंगा मैं इसको उपकार को दे दो, चाहे इसको साहित्य वाली को दे दो, बात एक ही है, ठीक है। और सबसे मेन बात, इस बुक को पढ़ने के बाद कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी मेरे को जहाँ तक लगता है। इसके अलावा इन्होंने जो डाटा दिए ना वो सारे बिल्कुल अपडेट है, ठीक है, बिल्कुल अपडेट है। 2021 की जो भी रिपोर्ट है उस पर आधारित डाटा है। जैसे हायर एजुकेशन में बहुत सारे डाटा हैं, 2021 के डाटा हैं, सारे अपडेटेड डाटा हैं, कोई भी पुराने डाटा नहीं है। कोई अध्यक्ष का नाम है, बिल्कुल नया अध्यक्ष फिलहाल में कौन है, कोई चेक करवाता है फिलहाल में कौन है, कोई सम्मेलन हुआ था उसको लोगो क्या है, तो इन्होंने 2021 वाला लोगो दिया है। यदि कोई सम्मेलन 2021 में नहीं हुआ 2022 में होने वाला है तो बात तो वही है, लेकिन इन्होंने सारे जो डाटा हैं वो बिल्कुल अपडेट दिए हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमारी याद नहीं होने की हैं, जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, सपोज डेट हम दो टॉपिकों में कंफ्यूज होते हैं, जैसे मानक संदर्भित परीक्षण है, निकट संदर्भित परीक्षण है, इन्होंने क्या किया, इनको कंफ्यूज 100% क्लियर कर दिया। इस बुक से यदि आप मानक संदर्भित निकट संदर्भित परीक्षण को पढ़ोगे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसे इन्होंने हर एक टॉपिक जहां पर हम कंफ्यूज होते हैं उनको, उन कंफ्यूजनों को इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और कंफ्यूजन दूर करने के लिए बहुत ही सिस्टमेटिक वे में उनको एक साथ लिखा है, ठीक है। तो यदि आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका अमेजन लिंक और फ्लिपकार्ट लिंक दे दिया है। बुक बिल्कुल सेम है। फ्लिपकार्ट पर परचेज करोगे तो आपको 40 रुपये की बचत होगी क्योंकि उस पर डिलीवरी चार्ज नहीं लग रहा है। अमेजन से लोगे तो इसमें 40 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेगी क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्ज लगेगा, बाकी सारा सब कुछ सेम है। फ्लिपकार्ट पर 40 रुपये का जो डिलीवरी चार्ज है वो नहीं ले रहे, जबकि अमेजन वाला 40 रुपये का डिलीवरी चार्ज ले रहा है। यदि आप अमेजन से मंगाओगे तो 385 की आएगी और यदि आप फ्लिपकार्ट से मंगाओगे तो 345 की आएगी, मात्र इतना अंतर है। बुक की क्वालिटी बहुत शानदार है, ठीक है। तो इस तरीके से यदि आप रियल में जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स, बाय। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का मैंने लिंक दिया है, वहां से आप ये परचेज कर सकते हो, ठीक है, बाय।